मेरे प्यारे छात्र छात्राओं और सभी दोस्त को मेरा नमस्कार। हमने आप लोगों को पिछले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जानकारी दिया था। आज हम प्रेजेंट टेंस के टाइप्स 2 के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि जितना भी बच्चे और दोस्त मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया अटेंडेंस बना लें। अटेंडेंस का मतलब होता है वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, जो कि इसको दूसरे शब्द में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जाने जाते हैं। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के पहचान आखिर हम लोग कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। इसका पहचान कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये इस टेंस को पहचानने का नियम क्या है, यानी तरीका क्या है। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के पहचान: हिंदी की जिस क्रिया के अंत में रहा हूँ, रहे हो, रहा है, रहता यानी वाक्य में रहता है, तो उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। तो अब हम आप लोगों को सिखाया कि जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के वाक्यों के पहचान के बारे में। अब हम आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसका नियम क्या है। तो इंग्लिश ट्रांसलेट करने का नियम इस प्रकार है। तो बच्चों, पहले हो जाएंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका हो जाएंगे: सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस अगर वर्ब में अगर सेंटेंस यानी वाक्य में नेगेटिव का प्रयोग हुआ हो तो जो उसका देंगे नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है अफर्मेटिव, एंड अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में।
अफर्मेटिव का हिंदी होता है बच्चों सकारात्मक वाक्य, एंड मतलब और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के वाक्य कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ये स्ट्रक्चर के ही आधार पर हम आपको सिखा रहे हैं कि इसके वाक्यों को ट्रांसलेट किस प्रकार कर पाएंगे। तो बच्चों पहले हम लोग इसका जानेंगे टेबल के बारे में। टेबल पहले जानेंगे पर्सन, इसमें देंगे सिंगुलर, इसमें देंगे प्लूरल, इसमें देंगे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में वनली यानी केवल आई आता है। आई के साथ हमेशा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब यानी आई के साथ हमेशा, चाहे अफर्मेटिव रहे वाक्य, चाहे निगेटिव रहे, चाहे WH क्वेश्चन का वाक्य रहे, तो सब में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब जो होंगे वो एम होगा। तो इसमें लिखेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट, यहां लिख देते हैं प्लूरल, और वी आर going to स्कूल, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, इसका हिंदी यही होता है। और सिंगुलर नंबर में आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं। सिंगुलर का मतलब होता है एक सब्जेक्ट को, वाक्य में अगर एक सब्जेक्ट का बोध रहे यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आई के साथ एम पर प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल का मतलब होता है अगर एक से अधिक होंगे तो वो प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट में आएंगे। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, ये फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में बच्चों चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सब में यू आते हैं। यू जो है सेकंड पर्सन होता है। यू का हिंदी होता है तुम,
तुम लोग, आप लोग, तुम सब, इस सब का जो है इंग्लिश यू होते हैं। तो चाहे यू सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल, उसमें हमेशा यू के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग होता है। अगर कहेंगे यू राइटिंग ए स्टोरी, यू सॉरी ये नहीं होंगे, यू आर राइटिंग ए स्टोरी, यू आर राइटिंग ए स्टोरी, आप एक कहानी लिख रहे हैं। अगर हमसे छोटे होंगे तो उसको कहेंगे तुम एक कहानी लिख रहे हो। अब जो है ये रहा सिंगुलर। अब प्लूरल में भी वही हो जाएंगे बच्चों। यू आर coming from भागलपुर, इसका हिंदी होता है आप भागलपुर से आ रहे हैं। यू आर कमिंग फ्रॉम भागलपुर, आप भागलपुर से आ रहे हैं। क्या कहे बच्चों, यू के साथ हमेशा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में बच्चों इसमें आएंगे ही, सी, इट या किसी का नाम। ये सभी जो होंगे ये सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आते हैं। सिंगुलर क्या हुआ बच्चों, सब्जेक्ट होता है। तो ही, सी, इट या किसी का नाम, यानी कोई का भी नाम हो, नाम एक प्रकार के नाउन होते हैं। नाउन का हिंदी संज्ञा। तो थर्ड पर्सन इसमें आएंगे ही पुरुष के लिए, सी स्त्री के लिए, या किसी का नाम, एनी नेम, यानी कोई का भी नाम, या किसी का नाम। जैसे ले लेंगे विकास, is going to market. विकास is
गोइंग टू मार्केट। विकास बाजार जा रहा है। विकास इज गोइंग टू मार्केट। यह इसमें ले लेंगे। और एक एग्जांपल, शी इज कमिंग फ्रॉम पटना। शी इज कमिंग फ्रॉम पटना। वह पटना से आ रही है। ये था बच्चों सिंगुलर। अब हम लोग जाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट में। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या होता है कि वो एक से अधिक होता है, तो उसे प्लूरल कहेंगे। तो इसमें लेंगे दे आर going to school every day। वे लोग प्रतिदिन स्कूल जा रहे हैं। तो बच्चों अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होंगे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग होगा। चाहे इसमें लेंगे सब्जेक्ट में ब्रदर्स, फ्रेंड्स, काउच, कोई भी जानवर का नाम या व्यक्ति का नाम, ताकि जो है एक से अधिक होंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग होगा। तो लेंगे माई फ्रेंड्स आर रीडिंग ए बुक। माई फ्रेंड्स आर रीडिंग ए बुक। मेरे मित्रगण एक किताब पढ़ रहे हैं। तो बच्चों ये था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के ये सारणी। अब जो है हम इसको मिटा करके अब इसका एग्जाम्पल के बारे में आप लोग को सिखाऊंगा। तो इसका एग्जाम्पल लेंगे। फर्स्ट नंबर ऊपर का भी ऑफ कर देते हैं। पहले बच्चों एक बार फिर से स्ट्रक्चर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर शॉर्ट में सब्जेक्ट प्लस
एम इज आर प्लस सॉरी, अगर नॉट नॉट होंगे तो नॉट का प्रयोग करना है। नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इस सेंटेंस में जो है वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग होगा। तो ये वर्ब 1 है और ये वर्ब 4। किसी भी वर्ब में ing अगर जोड़ेंगे तो वो वर्ब 4 प्राप्त होंगे। तो अगर लिखेंगे गो, गो का हिंदी होता है जाना, और इसी में देंगे गोइंग, गोइंग इसका हिंदी होता है जा रहा हूं। तो इसी तरह से कोई भी अगर वर्ब आएंगे तो अगर V4 का प्रयोग होगा तो उसमें ing जोड़ना है। तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेंगे। नंबर 1 में आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हो। क्या है बच्चों? आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हो। तो इसमें लिखेंगे यू आर नॉट, यू आर नॉट, पढ़ाना का टीचिंग, you are not teaching English। नंबर 2 एग्जाम्पल ले लेंगे। मेरे भाई लोग, मेरे भाई लोग, मेरे भाई लोग एक कहानी लिख रहा है। मेरे भाई लोग एक कहानी लिख रहा है। तो बच्चों इसमें जो ये सब्जेक्ट है ये संबंध कारक तो हैं, लेकिन ये भाई लोग लगने से एक से अधिक भाई का बोध होता है। तो इस ये जो होंगे ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो लिखेंगे माई ब्रदर, ब्रदर मतलब एक भाई, एस लगाने से भाई लोग। माई ब्रदर्स आर
राइटिंग ए स्टोरी। अब लेंगे वह मुझे तंग करती है। सॉरी, वह मुझे तंग कर रही है। वह मुझे तंग कर रही है। तो दीर्घिकार से पता चल रहा है कि सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट जो है ये ये वाक्य जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग यानी वाह का इंग्लिश सी होगा। सी इज, तंग करना का वैक्स होता है बच्चों VEXING, वैक्सिंग मी, वैक्सिंग मी। सी इज वैक्सिंग मी, वह मुझे तंग करती है। नंबर 4 एग्जाम्पल लिखेंगे कुत्ते। कुत्ते रात में कुत्ते रात में भूख रहे हैं। कुत्ते रात में भूख रहे हैं। तो बच्चों ये जो है सब्जेक्ट ये प्लूरल है, तो इसमें हो जाएगा डॉग्स। डॉग्स आर, भुकना का बार्क होता है BARKING, बार्किंग इन नाइट। इन नाइट। डॉग्स आर बार्किंग इन नाइट। नंबर 5 लेंगे राधा नहीं नाच रही है। राधा नहीं नाच रही है, तो इसमें हो जाएगा बच्चों राधा। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग। राधा इज नॉट डांसिंग। डांसिंग। 6ठा एग्जाम्पल ले लेंगे बच्चों, लेंगे बच्चे नहीं
हिंदी पर रहे हैं। बच्चे हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें हो जाएंगे चिल्ड्रन आर, क्योंकि इसमें एक से अधिक बच्चा है तो ये इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग होगा। चिल्ड्रन आर नॉट रीडिंग, READING, रीडिंग हिंदी HINDI। तो बच्चों ये था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के कई सारे यानी 6 एग्जाम्पल हम आप लोगों को बना करके दिखाया। तो बच्चों इसी स्ट्रक्चर को याद रखना है और जो है जितना भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, कोई भी रहेंगे, तो ये स्ट्रक्चर के सहारे आप लोग अंग्रेजी कर लेंगे। तो बच्चों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो दोस्त को ज़रूर शेयर करें ये वीडियो, और आगे वीडियो देखने के लिए हम जो अपलोड करेंगे उस वीडियो को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।